क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या हम कहें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास का संप्रत्यय। कुछ चीजें नई जानने को मिलेंगी आपको जो आज से पहले आपको शायद नहीं पता होंगी। ठीक, सितंबर के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और अगर आप पेडागोजी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो ये तो शाश्वत टॉपिक है, इटर्नल है, जीवन पर्यंत से कितना भी सिलेबस चेंज हो जाए डेवलपमेंट का टॉपिक रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास का संप्रत्यय, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों आ जाए। ग्रोथ अपने आप इसमें शामिल है, लर्निंग हुआ, मेच्योरिटी हुआ, वो सब शामिल है एक विकास के संप्रत्यय में। यानी कॉन्सेप्ट क्या होता है डेवलपमेंट का, बच्चे कैसे विकसित होते हैं, कैसे आप माँ के गर्भ से कब्र तक जाते हैं। एक लाइन में, मैं हमेशा डेवलपमेंट को जब भी बात आती है कि अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो ये लाइन सालों से आपके सामने जो है आती रही है अलग अलग फॉर्मेट में, कि हम कहेंगे अगर एक लाइन में विकास की प्रक्रिया को समझना हो, बच्चे कैसे विकसित होते हैं, कैसे आप माँ के गर्भ से एक जाइगोट से, है ना, एक निषेचित अंडा जिसको सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एक बड़े से व्यक्ति बन गए हैं, अपने जीवन के डिसीजंस लेने लगे हैं, देश दुनिया में अपना योगदान देने लगे हैं। ये जो सारी प्रक्रिया है, और एक दिन टाटा बाय बाय बोल देंगे दुनिया को, ये सारी प्रक्रिया डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाने की है। विकास की प्रक्रिया को हम कहेंगे कि आप निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना ही विकास की प्रक्रिया है। ये मेरे अपने शब्द हैं, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ठीक, मतलब क्या हुआ कि निर्भरता से, यानी जब आप पैदा होते हैं या आप छोटे होते हैं तो आपका डायपर भी कोई और चेंज करेगा, सूसू पॉटी भी कोई और साफ करेगा, खाना भी कोई और खिलाएगा, इवन आप मांग तक नहीं सकते हैं खाना, रो देते हैं बच्चे, उनकी वही लैंग्वेज होती है उस समय पे, है ना। कोई नाक आई है, आंसू आया है तो भी कोई और पूछेगा, है ना। कैसे नैपकिन लगा के रखते हैं बच्चों के, दूध की बोतल भी कोई और पिलाएगा, वो पकड़ भी नहीं पाओगे आप, वो पकड़ना भी बाद में सीखते हो। तो हर एक चीज के लिए आप जीवन की शुरुआत में निर्भर होते हो, और धीरे धीरे इस निर्भरता से, ये जो आपकी डिपेंडेंसी से आप किधर जाते हो, ऑटोनॉमी की तरफ जाते हो, जिसको हम स्वायत्ता बोलते हैं। यानी वो एक व्यक्ति बनते हो जो अपने डिसीजंस खुद लेता है, जो अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद निभाता है, जो 4 लोगों की और मदद कर सकता है, इतने सक्षम आप बनते हो। यही है विकास की प्रक्रिया, फ्रॉम गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना ही विकास है, एक लाइन में अगर हम समराइज करें तो। अब अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीजें आप गेन करते हो। ऐसा तो होता नहीं है कि आज पैदा हुए 5 दिन में पूरा मटेरियल तैयार है, लो जी नोट्स की तरह पढ़ लिया, बच्चे के अंदर सब कुछ कोड हो गया है, हो गया, नहीं, वो समय लगेगा। आप धीमे 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 ग्रेजुअली बदलते हो। जैसे आप 5 वर्ष की उम्र में होते हो वैसे आप 15 में नहीं होते, जैसे आप 15 में होते हो वैसे आप 25 में नहीं होते, और जैसे आप 25 में होते हो वैसे आप 35 या 45 में नहीं होते। अगर हो तो इसका मतलब विकास की प्रक्रिया आप में रुक गई है, आप एक रोबोट की तरह पॉज हो गए हो। व्यक्ति जो है जिसके अंदर विकास की प्रक्रिया होती है, उसमें ये सारे बदलाव आते हैं, चाहे वो दिमागी रूप से बदलाव का आना हो, सामाजिक रूप से बदलाव का आना हो, फिजिकली चेंजेस हो, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये 4 मुख्य प्रकार की हम बात करते हैं। तो सभी प्रकार के बदलाव आप में आते हैं। आप स्कूल जाते हैं, एक टाइम पे आप प्ले वे जाते हैं, फिर आप अलग अलग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे कि आप लोग कर ही रहे हैं। तो ये जो विकास की प्रक्रिया है जो चल रही है अनंत काल के लिए, अनंत काल बोले तो वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक, यानी वो अभिमन्यु की शिक्षा जो है आपने सुनी होगी कि कैसे गर्भ से ही उन्होंने सीखना शुरू कर दिया था। अच्छा, आज का जो ये टॉपिक है 4 से 5 नंबर का टॉपिक है डेवलपमेंट, जिसमें 3 सब टॉपिक्स शामिल होते हैं। एक आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की बात होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात होती है, विकास के सिद्धांतों की। बात सही है? तो ये 4 से 5 नंबर में मिनिमम है। सीटेट में तो फिक्स ही है, बाकी एग्जाम्स में भी अगर मान लो डीट प्लस भी है तो 100 नंबर का अगर पेपर है तो ये 5 का वहां भी आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए। अभी हम सीटेट को टारगेट कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि चीजें क्या है। तो विकास क्या है इसको बहुत ढंग से समझेंगे, जिससे आप क्वेश्चन, देखिए कई बार ना पेडागोजी में जैसे इस बार क्वेश्चन आया, मैं आपको भी दिखाती हूँ, उसको देख के कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। मैंने भी आंसर की में जवाब जो है कुछ और बताया, ऑफिशियल आंसर की में कुछ और आया। अब कोई चाहे तो ये कह सकता है कि नहीं यार पेडागोजी है, इन्होंने गलत दे दिया, बट उसके पीछे एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ऐसा रेयर ही होता है कि जो आंसर की में मैं आंसर बता दूं, फाइनल आंसर की में वो ना हो, जबकि इतना सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है हमारा कि ये मैथ्स नहीं है, 2+2 4 नहीं होता। यहाँ डिपेंड करता है एग्जामिनर ने किस पर्सपेक्टिव से पेपर बनाया है ना। तो वो अपने आप में फिर ऐसा हो जाता है कि अच्छा ये अलग आया है तो यार एक बार चेक करेंगे इसको, ठीक है ना। तो उस पर बात करेंगे, ग्रोथ क्या है ये इस पे बात करेंगे। पहले तो विकास के बारे में आज बहुत सारी बातचीत होगी, इन सब पे तो बाद में जाएंगे, है ना। मुझे लगता है आज हम पहले विकास की प्रक्रिया को ही समझ लें, वो अपने आप में बड़ी बात होगी, बाकी चीजों पे बाद में जाएंगे, है ना। समझते हैं, एक डेफिनेशन से समझेंगे। ये पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है, उससे आसानी से समझ में आ जाता है। फिर एक एक करके जो है बहुत डिटेल में हम जाएंगे, जितनी जरूरी डिटेल है। ये दूसरी डेफिनेशन है, इन दोनों डेफिनेशंस को समझेंगे। फिर ये जो पूरा कहानी है जो इससे ही चलती है पॉप से, उसको समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पूरी प्रोसेस है, इन 5 स्टेप्स को एक
डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस में कैसे मान लिया इस बार के पेपर में, उस पर बात करेंगे, है ना। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव बोलते हैं उसको, LSP बोलते हैं, ठीक है। तो इससे ये सवाल आया इस बार के सीटेट में, जब आप देखेंगे असर्शन रीजन का, और इसका जवाब जो है इन्होंने कुछ अलग सा दिया, अटपटा सा दिया। तो बीच बीच में सवाल भी करेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ आया ये सवालों से ही पता लगता है ना। तो एक एक करके शुरू करते हैं कहानी को। विकास की प्रक्रिया बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक है, पढ़ा भी हुआ हो अगर आपने कभी तो दोबारा पढ़ लीजिएगा, चीजें आपको नई जानने को मिलेंगी, या कंसोलिडेट होगी जो आपकी तैयारी है वो और मजबूत बनेगी। बात सही है। तो दो राइटर्स का हम यहाँ पे रेफरेंस लेंगे। जनरली डेफिनेशन पेपर में एज इट इज नहीं आती हैं, सीटेट में तो कतई ही नहीं आती हैं। किसी भी एग्जाम में डेफिनेशंस एज इट इज अवॉइड होती हैं, और अगर आती भी हैं तो वो आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि 1000 डेफिनेशन है यदि मान लो, और आप 1000 भी याद कर लें, ये संभव नहीं है वैसे तो। लेकिन उन 1000 के बाहर जो 2000 थी उसमें से आ जाए कोई, तो डेफिनेशंस याद नहीं करनी होती, डेफिनेशंस समझने के काम आती हैं। तो ये एक एलिजाबेथ हरलॉक, बहुत फेमस किताब आती है इनकी, जो लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ते हैं समझते हैं, ये हमारी जो है बुक शेल्फ में यहाँ रखी भी हुई है, मुझे अचानक से याद आ गया। ये एलिजाबेथ हरलॉक की एक किताब है चाइल्ड डेवलपमेंट की, बहुत पुरानी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। आपको ये सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि उतना डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, उतना नंबर का जो है पेपर में आता नहीं है, वो सब हम पढ़ लें, बाकी लोग देख के कर लें लेट्स लर्न से। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज, तो ये एलिजाबेथ हरलॉक का कथन है कि डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज, यानी बेहतरी के लिए होने वाले विकास, एक क्रमबद्ध और बेहतरी के लिए होने वाले चेंजेस हैं। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली, यानी एक सीक्वेंस में होते हैं वो प्रोग्रेसिव चेंजेस। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगति के लिए होने वाले परिवर्तन। भाई अगर जैसा हमारा देश 50 साल पहले था और अगर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है आज भी, तो इसका मतलब हमने प्रोग्रेस नहीं की है। तो विकास की प्रक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं वो प्रोग्रेसिव होने चाहिए, वो बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन होने चाहिए, ना कि पीछे की तरफ हम जा रहे हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल, इट इज प्रोग्रेसिव, मॉडिफिएबल बट नॉट रिवर्सिबल। मतलब आप बेहतर जाएंगे, चेंजेस ला सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो डेवलपमेंट की प्रक्रिया में, लेकिन रिवर्स में नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता आज आप बड़े हो गए कल आप बच्चे बन जाएं। बच्चे बनने की हरकतें कर सकते हैं, बन नहीं सकते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। तो हम प्रोग्रेसिव मानते हैं विकास की प्रक्रिया को, यानी बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन मानते हैं कि कल आपका जो बच्चा था वो प्रॉपर अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख गया था, जोड़ घटाना गुणा भाग सब आ गया था, और आज आप देख रहे हैं कि कल तो वो भाग भी सीख गया था, डिवीजन भी सीख गया था, और अचानक से आप देख रहे हैं अगले दिन कि अब उसको ऐड करना भी नहीं आ रहा। तो ये प्रोग्रेसिव चेंजेस नहीं है ना। ये अचानक से ऐसा चेंज जो आगे की ओर बढ़ ही नहीं रहे हैं आप, कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, ये समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रही है। समझ रहे हो बात को। अगर बच्चा चलना फिरना दौड़ना भागना शुरू कर चुका था और अचानक से एक दिन आप देख रहे हैं वो खड़े होना नहीं सीख पा रहा, कोई बीमारी हो गई, तो उसको डेवलपमेंट में काउंट नहीं करते कि किसी बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से कोई रैंडम चेंज आ गया है, तो उसको हम डेवलपमेंट में काउंट नहीं करते, ऐसे रैंडम चेंज को, अचानक से हुए परिवर्तन को। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बच्चे ने दौड़ना भागना चलना फिरना कूदना बात करना सब सीख लिया था, अब वो एक शब्द नहीं बोल पा रहा, अचानक से आप देख रहे हैं, या वो खड़े भी नहीं होना जानता, या बैठना भी नहीं जानता, गर्दन भी नहीं संभाल पा रहा। 2 साल का बच्चा था, प्रोग्रेसिव चेंजेस आ गए थे, चलना फिरना शुरू कर दिया था, बात करना शुरू कर दिया था, अब आप देख रहे हैं एक दिन अचानक से कि वो गर्दन ही नहीं संभालना आता, उसको बैठना ही नहीं आ रहा है। क्या ये संभव है? नहीं। ये प्रोग्रेसिव चेंज नहीं है, ये बेहतरी की तरफ होने वाला परिवर्तन नहीं है। तो प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं विकास की प्रक्रिया में, यानी प्रगतिशील बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन। ऐसा भाई आप किसी बच्चे से मिलने जाएंगे, हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, इतना क्यूट बच्चा, बच्चे वैसे क्यूट होते हैं, काफी सारे शैतान होते हैं, वो जो माँ बाप उनको संभाल रहे होते हैं उनको पता है कितने क्यूट हैं। तो प्रोग्रेसिव चेंजेस जो हैं कि अभी बच्चे ने एक शब्द बोलना सीख लिया, अब आप अगली बार गए तो वो बुआ नहीं, बुआ के साथ 4 और सेंटेंस बोल रहा है ना, कि बुआ कब आए। अब इसका मतलब प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन उसमें दिख रहे हैं आपको, कि पहले चल भी नहीं पा रहा था या खड़े होता था बड़ी हेल्प से, कि 8 महीने का बच्चा था, आप उसको कह रहे थे कि खड़े कर पाएंगे किसी की हेल्प से, या 7 महीने का बच्चा था, आपने गर्दन संभालना बिठाना सीखा, बैठना सीखा, फिर 8 महीने में खड़े होना किसी की मदद से सीखा 8-9 महीने के करीब, फिर 1 साल में उसने चलना शुरू कर दिया। ये प्रोग्रेसिव चेंजेस है, उल्टा नहीं होता कि चलना शुरू कर दिया बैठना बाद में सीख रहा है। तो इट इज नॉट रिवर्सिबल एट ऑल, मतलब रिवर्स गियर नहीं लगता इसमें, प्रतिवर्ती नहीं होती विकास की प्रक्रिया। ये एक शब्द में समझने वाली चीज है। चलती बात पे मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बता के ही चलूंगी। इट इज नॉट रिवर्सिबल। आजकल तो खैर ऑटो क्या स्कूटी में भी रिवर्स गियर आ गया है, वो जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है, तो मैंने रिसेंटली फिगर आउट किया या देखा, डिस्कवर किया, क्योंकि जरूरत नहीं होती, अभी 2 व्हीलर चलाए जमाने हो जाते हैं, कभी शौक के लिए बाइक राइड पे जाना हो तो बात अलग है। तो बहुत टाइम बाद 2 व्हीलर चलाने को मिलता है, तो कुछ टाइम पहले मैंने डिस्कवर किया कि उसमें रिवर्स गियर आ गया है, किसी की एक इलेक्ट्रिक स्कूटी थी, यानी वो पीछे जा पा रही है।
पहले नहीं होता था। पहले आप ऑटो को भी देखेंगे, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो एक ऑटो रिक्शा को भी पीछे वो धक्का दे करके पीछे करते थे, रिवर्स गियर नहीं होता था, आगे ही चलता था। गाड़ी में रिवर्स गियर होता है, तो डेवलपमेंट में रिवर्स गियर नहीं होता। ये सारी कहानी इसलिए सुनाई गई है आपको ताकि आप ये समझ सकें कि डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल, इट इज प्रोग्रेसिव। मॉडिफिकेशन संभव है, चेंजेस कर सकते हो। कल आपने कोई शब्द गलत बोलना सीख लिया था या कोई गलत चीज सीख ली थी, आज आप उसमें चेंजेस ला सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफिकेशन ला सकते हो, है ना। घर बनाया, सुंदर कर लिया आपने, उसमें चेंजेस ला दिए, सबका सुंदर अलग हो सकता है, तो ये मॉडिफिकेशन तो संभव है। या मेलिएबिलिटी कहते हैं हम, या एकोमोडेशन कहते हैं, यानी आप उसमें चेंज ला सकते हो। मेलिएबल है जो डेवलपमेंट है, या हम कहें जैसे आपका संविधान है उसमें संशोधन होते हैं, है ना। तो संशोधन संभव है, विकास में चेंजेस लाना संभव है। ऐसा नहीं है कि आप पिछली स्टेज में वापस चले जाएंगे या रिवर्स चले जाएंगे। खैर, इस पे चर्चा और आगे चल के हम करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आती है कि विकास एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है, यानी ऐसे परिवर्तन विकास क्रमबद्ध और पूर्वानुमेय पैटर्न में होता है। पूर्वानुमेय का क्या मतलब है? ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। आपको पता है बच्चे के दूध के दांत आने शुरू हो गए हैं, इसके बाद पक्के दांत आएंगे, तो आपको ये पक्का पता है। उल्टा नहीं आपने सुना होगा कहीं कि पहले पक्के दांत आ गए बाद में दूध के दांत आएंगे। रिवर्सिबल तो है नहीं, प्रिडिक्टेबल है। यू कैन प्रिडिक्ट 100% एक्यूरेटली, कोई भी दुनिया में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट हम काफी हद तक मोटा मोटा प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं विकास की प्रक्रिया में कि बच्चा जो है 5 साल का है तो ये पढ़ना सीख जाएगा, ये करना सीख जाएगा, ये एक्टिविटी करना सीख जाएगा। आपके जो गेम्स भी आते हैं बच्चों के, आते हैं ना, पजल वाला गेम, ये वो, कुछ घर बनाने वाला गेम, कुछ और करने वाला गेम, इवन जो गाड़ियों से लेके जो भी खिलौने हैं, बहुत सारे खिलौनों में क्या है, एज मार्क्ड होती है कि 3+ ईयर के बच्चे के लिए है। इसका मतलब क्या है कि हम आइडिया लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस उम्र का बच्चा फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली कितना मैच्योर होगा, है ना। आप 6 महीने के बच्चे को स्कूल में नहीं छोड़ाते हैं क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं है उस चीज के लिए, है ना। तो कुल मिला के बात क्या आती है? डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल मैनर। एक ऑर्डर में होगा, एक क्रम में होगा, अचानक से नहीं हो जाएगा। भाई खड़े होना शुरू किया है, कल को चलना शुरू करेगा, फिर दौड़ना शुरू करेगा। उल्टा नहीं हो सकता कि आज बैठना शुरू किया, कल दौड़ लगाना शुरू कर दिया बच्चे ने। आज गर्दन नहीं संभाल पा रहा था, कल दौड़ लगाना शुरू कर दिया। ये तो रैंडम हो जाएगा। ऑर्डर थोड़ी है, कोई क्रम थोड़ी है कि पहले दूध के दांत बाद में आए किसी बच्चे के और पक्के दांत पहले आ गए। ये ऑर्डर थोड़ी है। एक बच्चा बूढ़ा पहले हो गया, जवान बाद में हुआ है। अब वो सर्जरी वर्जरी करा के वो सब तमाशे करके दुनिया के, वो एक अलग बात है, बट नेचुरली संभव नहीं है ना कि आप पहले बूढ़े हो जाएं और बाद में जो है जवान हो। समझ रहे हैं? तो ऑर्डरली यानी क्रम में होता है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। एक आपको पता है बच्चा पहले बैठना सीखने से पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो ये पैटर्न है, उल्टा नहीं जा सकते आप, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ किसकी वजह से हो रहा है ये पैटर्न या एक ऑर्डर क्रम? किसकी वजह से? मैचुरेशन और एक्सपीरियंस की वजह से है, यानी परिपक्वता। परिपक्वता क्या है? एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, एक शब्द में कहूं तो, यानी आपके जेनेटिक मेकअप में एक ब्लूप्रिंट है। जैसे आप क्वेश्चन पेपर भी तैयार करते हैं तो एक ब्लूप्रिंट है ना। आपको कुछ भी करना है जीवन में, एक ब्लूप्रिंट है कि यार इस उम्र में ये करूंगा, इस उम्र में ये कर लूंगा, यहां जाऊंगा, ये दुनिया इतनी एज में ये मैंने सोचा है कि दुनिया घूमनी है, कि देश घूमना है, कि मुझे अपने ऊपर ये काम करना है। अलग अलग लोग हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं अपने जीवन का कि कैसा जीवन मुझे चाहिए, शादी करनी है नहीं करनी है, व्हाटएवर। तो ऐसे ही हमारा एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट है कि इस उम्र का बच्चा दांत आने शुरू हो जाएंगे, इस उम्र का बच्चा है टांगों में जान आनी शुरू हो जाएगी कि वो खड़ा हो पाए। 6 महीने के बच्चे को कोई खड़ा नहीं करता, क्यों? क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं है उस चीज के लिए। तो ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जिसमें ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्रेनिंग आप तब समझेंगे जब वो आ जाएगी सर्टेन टाइप ऑफ मैच्योरिटी, है ना। क्या आपने सुना होगा लोग घुट्टी पिला रहे हैं तब जब आपको पता है दांत आ गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता 3 दिन के बच्चों को कोई घुट्टी पिलाने लगे कि दांत आ जाए। दांत के लिए तो नहीं पिलाओगे ना एटलीस्ट। तो मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी परिपक्वता और अनुभव के आधार पे आने वाले जो प्रिडिक्टेबल, ऑर्डरली यानी क्रम में आने वाले और पूर्वानुमानित जो परिवर्तन है और बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन है, पॉप बोलते हैं इसको हम, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, सीक्वेंशियल, या फिर हम कहते हैं प्रिडिक्टेबल चेंजेस। ऑर्डरली को ही सीक्वेंशियल कह देते हैं, ठीक है ना, कि एक सीक्वेंस में होता है जो विकास है। तो ये कहानी है कि विकास क्रमबद्ध और पूर्वानुमेय पैटर्न में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है, एक सीरीज ऑफ चेंजेस है। एक परिवर्तन थोड़ी आएगा कि सिर्फ अब बच्चा जो है हाथ हिलाना सीख गया तो बस खत्म हो गया, इतने में हो गया डेवलपमेंट। नहीं, अभी तो सीरीज ऑफ चेंजेस है। अभी तो कल को डांस भी करना सीखेगा, स्कूल भी जाएगा, पढ़ेगा भी, बात भी करेगा, बहुत सारी चीजें सीखेगा। सीरीज ऑफ चेंजेस है।
जो परिपक्वता और अनुभव दोनों के परिणाम स्वरूप होता है। यानी बच्चे में जब मेच्योरिटी आएगी, मेच्योरिटी क्या है, जेनेटिक मेकअप से आ रही है कि आपके दांत अपने आप निकल रहे हैं, आप थोड़ी खुद से निकाल रहे हो खींच के, है ना। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो प्यूबर्टी में लड़कों की आवाज में परिवर्तन आ रहा है, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना, ये सब क्या है, प्रिडिक्टेबल है। किसकी वजह से? मेच्योरिटी की वजह से, कि एक जेनेटिक कोडिंग है, एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट है कि इस उम्र में ये होगा, इस उम्र में ये होगा, इस उम्र में ये होगा, इस उम्र में बच्चा ग्रुप में खेलने लगेगा, क्योंकि एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, मेच्योरिटी है, ठीक है, जिसपे ये हेरिडिटरी होती है, यानी हमारी हेरिडिटी से ज्यादातर जुड़ी हुई होती है, जो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी हम कहते हैं मेच्योरिटी को, ठीक है। आएंगे, खैर इसको और अच्छे से आप समझेंगे। अभी ये एक परिभाषा है, एक डेफिनेशन है, जिसको मैंने एनालाइज कर दिया है पूरा, कि आप डेवलपमेंट की प्रोसेस को समझ सकें इस एक डेफिनेशन के माध्यम से, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली, एक ऑर्डर में होगा, प्रोग्रेसिव बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन है, एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न में होने वाले परिवर्तन है। बात सही है। एक और डेफिनेशन उठा ले, ये हमने हरलॉक की सुनी अभी बात, एक बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं लॉरा ई बर्क, इनकी भी किताब जो है यहीं रखी होगी, बट आप देख के अब क्या करेंगे। तो ई बर्क की भी एक अच्छी सी डेफिनेशन है। इन दोनों की डेफिनेशन से पूरा डेवलपमेंट अपने आप में कंप्लीट समझ में आ जाता है, इसलिए इन दोनों की डेफिनेशन में यूज करती हूँ, नहीं तो सैकड़ों डेफिनेशन हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो इन्होंने क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट पे अच्छा खासा काम किया दोनों ने ही। चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी डिवोटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट, सभी पहलू ऑफ ह्यूमन ग्रोथ फ्रॉम कॉन्सेप्शन थ्रू एडोलेसेंस। भाई चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में मुख्य अंतर क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट पूरे गर्भ से और जब तक आपका जीवन खत्म नहीं हो जा रहा तब तक स्टडी करता है, इसलिए मानव विकास कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट जब तक आप चाइल्ड हैं, चाइल्ड कब तक हैं आप? 18 साल की उम्र तक, जब तक आप एक अडल्ट नहीं बन जाते, है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कहेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एडोलेसेंस तक, ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। एडोलेसेंस किशोर अवस्था, टीनेज जिसको कहते हैं, 12 से 18 का पीरियड। तो चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर ये ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे होते, ये सब जो हम पढ़ते हैं जितना भी, ये चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है, क्योंकि आपको अडल्टहुड से पढ़ी नहीं है, कुछ ओल्ड एज से पढ़ी नहीं है आपको कुछ। आप टीचर्स हैं, स्कूल में बच्चा कितनी भी उम्र का होगा तो कितनी उम्र का होगा, मैक्स 16 से 18 तक ही होगा, 12th करके वो निकल जाएगा आपके स्कूल से। फिर वो कॉलेज वालों की टेंशन है, आपको नहीं पढ़ना है, वो नेट वेट में पढ़ना है, ठीक। तो आपका तो सारा गेम ही है गर्भ से एडोलेसेंस तक की कहानी का, ठीक है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड कॉन्सेप्शन थ्रू एडोलेसेंस, फ्रॉम कॉन्सेप्शन थ्रू एडोलेसेंस। कॉन्सेप्शन क्या है? गर्भाधान, जब से आप गर्भ में माँ के हैं और जब तक आप एडोलेसेंट यानी एक टीनेजर बन रहे हैं, जब तक मैक्सिमम आपका हाइट का, दिमाग का विकास हो जाएगा, तो आप एक चाइल्ड डेवलपमेंट वाले एक ब्रैकेट में आते हैं। उसके बाद तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट की कहानी है। तो बाल विकास वह अध्ययन का क्षेत्र है जो गर्भाधान से किशोर अवस्था तक मानव विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित है। मानव विकास के सभी पहलू कौन से हैं? वो पहलू चाहे आपका शरीर हो यानी फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव बोलते हैं जिसको, सोशल हो या इमोशनल हो। अगर इनको 3 में बांटना हो तो आपकी एनसीईआरटी कहती है सिंपल, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल, खत्म। 3 मुख्य प्रकार हो गए आपके विकास के। तो इतनी बात हमें क्लियरली समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में। आगे बढ़ते हैं। अब कहानी यहां से और इंटेंस होनी शुरू होती है, जो आपके सवाल वाले क्षेत्र में और ज्यादा देखने को मिलती है, या क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं। हम डेवलपमेंट को अगर समझें तो इस टैगलाइन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पॉप यानी प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल चेंजेस, जो अभी हमें हरलॉक की डेफिनेशन में भी हमने पढ़े थे कि विकास एक क्रमिक, व्यवस्थित और पूर्वानुमेय परिवर्तन की श्रृंखला है, यानी सीरीज ऑफ ऑर्डरली चेंजेस, क्या है, प्रोग्रेसिव चेंजेस और पूर्वानुमान यानी प्रिडिक्टेबल चेंजेस। आप आइडिया लगा सकते हैं इस उम्र का बच्चा ये हरकतें करेगा, ये किताबें, ये सिलेबस भी आपका उम्र के हिसाब से डिजाइन होता है, क्योंकि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इतनी सारी स्टडीज हो चुकी हैं कि किस उम्र के बच्चा, कितनी थिंकिंग लेवल उसका क्या होगा, उसका किस सीक्वेंस में, वो अगर दूध के दांत आ गए हैं तो पक्के दांत कब आएंगे, कौन सी वैक्सीन कब लगनी है, ये सब भी कैसे डिसाइड हो रहा है, क्योंकि विकास एक प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस है। बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन आते हैं, है ना। जैसे आपने बच्चों को सुना होगा, अगर माएँ, क्योंकि कई बार हम हैबिट्स ऐसी सीख लेते हैं कि बचपन में जैसे मेरी मामी जी हैं तो मैं उनके पास बड़ी हुई हूँ, मम्मी बोलती हूँ उनको, तो बचपन में उन्होंने कहा कि बचपन में कभी मेरी बेटी ने जो है कभी कपड़े गंदे नहीं किए। फिर मैं बड़ी हो गई, हो सकता है खेल कूद में ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ, तो हो सकता है कभी कपड़े गंदे हो गए हों। तो वो कहती थी बचपन में तो कभी कपड़े गंदे किए नहीं, अब जो है कपड़े गंदे करके लाती है, स्कूल से या स्पोर्ट्स में खेल रहे हो तो वो हो जाते होंगे, व्हाटएवर। तो ये क्या है? ये प्रोग्रेसिव चेंज नहीं है, ये हैबिट से संबंधित है, ये हार्डकोर डेवलपमेंट की बात भी नहीं है। बट आप ऐसा देख सकते हैं कि कोई बच्चा है जो बचपन में तो सही चल रहा था, कहीं और अगर किसी और दिशा पे चला जाए तो वो कहीं ना कहीं
मॉडिफिकेशन है वो हैबिट से संबंधित आएगा, एक्चुअल डेवलपमेंट उसको नहीं कहेंगे, वो प्रोग्रेसिव और ऑर्डरली चेंजेस होने चाहिए एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। समझ रहे हो बात को? तो ये एक चीज है। तो यहां क्रमिक, व्यवस्थित और पूर्वानुमानित परिवर्तन आएंगे। पॉप से आप याद रखेंगे कि बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन। ऐसा नहीं हो सकता कल आप दौड़ते थे और आज आप खड़े भी नहीं हो पाते हैं, तो ये डेवलपमेंट में नहीं आएगा। किसी बीमारी, रैंडम चेंज की वजह से, थकावट की वजह से कोई परिवर्तन अगर आप में हुआ है कि आपका मान लीजिए आप अंडरवेट थे और आपका वजन बढ़ गया लेकिन स्वेलिंग से बढ़ गया, या आप थोड़े हेल्दी दिख रहे हैं बट स्वेलिंग की वजह से दिख रहे हैं, किसी बीमारी की वजह से दिख रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। प्रोग्रेसिव चेंजेस, बेहतरी के लिए होने वाले चेंजेस, और रैंडम चेंजेस नहीं, जो लगभग स्थायी परिवर्तन होंगे आप में, रहेंगे किसी थकावट, बीमारी, इलनेस या कोई और टेम्पररी चेंज की वजह से नहीं। जो प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सीक्वेंशियल या फिर हम कहें प्रेडिक्टेबल चेंजेस हैं, जिनका अनुमान लगाना संभव है कि इस उम्र में व्यक्ति ये करेगा। इसी आधार पे डेवलपमेंटल टास्क या माइलस्टोन्स बनाए गए हैं कि हर उम्र में ये टास्क हैं जो व्यक्ति को अचीव करने हैं। ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं कि भाई 25 साल के हो गए अब शादी का सोचो, तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड टास्क हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन जिनको हम बोलते हैं। वो अलग कहानी है, उस पर आएंगे अलग से, बट ये एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको साथ साथ बातचीत में बताते हुए चलूंगी, और आपको दिखेंगे ये पेपर में आ गए सीधा एक एक नंबर में। जो हम आम बातचीत कर रहे थे, क्योंकि हमारी क्लास की आम बातचीत नहीं होती, वो बिल्कुल आपके पेपर से जुड़ी हुई होती है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है विकास की, ये हम कुछ 5-6 फैक्टर्स हैं जो पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते हैं डेवलपमेंट की प्रक्रिया की, कि विकास क्या है, लाइफ स्पैन होता है, वूम्ब टू टूम्ब जाता है, इसी को लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव बोलते हैं, जिसको इस बार इन्होंने पेपर में डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस है उससे जोड़ के एक अलग सा ही सवाल बना दिया। उसको भी हम समझेंगे तो आप क्लियर होंगे कि जो प्रोसेस है विकास की, डेवलपमेंट हैपन्स थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूटी है विकास की प्रक्रिया में। इसको ये एक पर्सपेक्टिव के अंदर आता है। जब आप अच्छी एनसीईआरटी जैसी किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है। लेकिन ये आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि एग्जामिनर ने यहां से इस बार क्वेश्चन उठा लिया। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव कहते हैं इसको, LSP, कि विकास की प्रक्रिया को लेकर के एक लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है, यानी जीवन पर्यंत चलती है ये प्रक्रिया। इसको कॉन्टिन्यूटी में हम कह सकते हैं। इस संदर्भ से, इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर ने पेपर बना दिया। अब ये लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि विकास कॉन्टिन्यूअस है, विकास कॉन्टेक्चुअल है, यानी हिस्ट्री और जो आपका कल्चर है वो भी इसको प्रभावित करते हैं। विकास मल्टी डायमेंशनल है या मल्टी डायरेक्शनल है, बहुदिशीय है, बहुदिशात्मक है। ये सारी बातें इस लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव के अंदर आती हैं। तो जो एग्जामिनर ने, क्योंकि कई बार होता है पेडागोजी में कि जिस पर्सपेक्टिव से सवाल बनाया गया है, अगर आप उस पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाए तो वो तो मर्जी तो एग्जामिनर की है कि वो सही उत्तर किसको बनाएगा, क्योंकि उसने पेपर बनाया है अपने हिसाब से। बहुत रेयर केस में ऐसे फंसते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतने एक्सपीरियंस से आपको बता देते हैं कि ये सवाल अगर आए तो ऐसे कर लेना, यूपी टेट में आए तो ऐसे पूछ लेगा, नॉर्मल सीटेट में आए तो ऐसे पूछ लेगा। वो सब एक्सपीरियंस, फिर वो कोचिंग का मतलब ही ये है कि आपसे पहले लोग बैठे हैं मेहनत करने के लिए, जिसमें आपका समय कम नष्ट हो। फिर भी कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जो इस तरह के होते हैं, अभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है ये सब जो हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से नहीं पूछा। एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जब हम पढ़ते हैं, विकास के सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी अलग आता है, और इंटर रिलेटेड है विकास के सारे प्रकार जो है आपस में, वो अलग आता है। जबकि ये जो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है, इसमें दोनों चीजें एक साथ आती हैं कि विकास कॉन्टिन्यूअस भी है, कॉन्टेक्स्ट में भी है, मल्टी डायरेक्शनल भी है, और ये बात जो मैं आपको कह रही थी कि विकास इंटर रिलेटेड है, यानी इंटरवोवन जिसको हम कहते हैं। इंटरवोवन है विकास के सभी प्रकार, यानी अंतः संबंधित हैं। विकास के प्रकार कौन से हैं? वो बायोलॉजिकल जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, कॉग्निटिव जिसको संज्ञानात्मक मानसिक विकास कहते हैं, सोशल डेवलपमेंट समाज में कैसे रहेगा बच्चा, ये टाइप्स अलग से पढ़ेंगे एक सेशन में, डोंट वरी। ये जो सारे प्रकार हैं ये इंटरवोवन हैं, इंटर रिलेटेड हैं, और विकास कॉन्टिन्यूअस है, वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक चलता है। तो एक तो है ये प्रिंसिपल में पढ़ते हैं हम, सेम टॉपिक सेम बात, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। एक यहां पे पढ़ते हैं हम कि लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव में आपके ये 5-6 पॉइंट हैं जो आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कहीं दुनिया के अलग कोने पे हैं। तो वो उनकी मर्जी है कि उन्होंने किस संदर्भ में सवाल बनाया, है ना।
आएंगे इस पे, अभी समझेंगे कि ये मैं क्यों कह रही हूँ। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अभी आपको ये समझ लेना है कि लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, LSP बोलते हैं इसको। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव क्या है कि विकास को एक लाइफ स्पैन के रूप में देखते हैं। ये ऐसे नहीं देखते कि इतनी स्टेज से इतनी स्टेज में खत्म हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं मानते, है ना। तो इसमें 3 4 5 चीजें आती हैं। कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, सोसाइटी हिस्ट्री प्रभावित करती है, कल्चर प्रभावित करता है विकास को। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल, कई दिशाओं में होता है, कई प्रकार से होता है, इंटरवोवन है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये सब किसके अंदर आ जा रहा है? ये LSP के अंदर ही आ जा रहा है। तो ये जो 5 के 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इन अ वे ये LSP में आ जाते हैं, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं, जिस पर्सपेक्टिव से इन्होंने इस बार क्वेश्चन बना दिया। नहीं तो हम ये अलग अलग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में अलग अलग पढ़ते हैं, ये समझते हैं, आएगा समझ, डोंट वरी जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। लाइफ स्पैन यानी ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए कि ये कॉन्टिन्यूअस होती है थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो वूम्ब टू टूम्ब चलती है, गर्भ से कब्र तक चलती है। इसमें ये 5 पॉइंट शामिल हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव में ही शामिल है। लाइफ स्पैन वूम्ब टू टूम्ब, जीवन काल, गर्भ से मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती है। तो ये कॉन्टिन्यूटी के अंदर ही आता है, क्योंकि ये लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव जो है विकास का, ये अपने आप में ये मान के चलता है कि विकास कॉन्टिन्यूअस है, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होगा। लाइफ स्पैन मतलब एक व्यक्ति के जीवन काल में, जब से वो जीवित है, जब तक वो जीवित रहेगा, चाहे वो गर्भ में ही क्यों ना हो। तो ये पूरे जीवन को स्टडी करते हैं लाइफ स्पैन थियोरी वाले, जिसमें एरिक्सन भी अपनी बात करते हैं, उस पर अलग से बात करेंगे। तो लाइफ स्पैन क्या है? वूम्ब टू टूम्ब। देखिए, मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके सिंपल तरीके से आप चीजें समझ सकें, चीजों को कॉम्प्लिकेट ना किया जाए, या ये ना कहा जाए देखो हम ही बता रहे हैं जो होगा और ये होगा और वो होगा, कुछ नहीं, इधर उधर कॉम्प्लिकेशन नहीं। आप पढ़ लो, 30 में 30 ना आए तो बात अलग है, फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आपने पढ़ा, रिवाइज भी किया और थोड़े से क्वेश्चन साथ में लगा लिए हैं, जितना दिया गया बैच में उतना भी कर लिया, और पूरे नंबर आप CDP में नहीं ला पा रहे हैं, या अगर ठीक से पढ़ रहे हैं तो पूरे 130 प्लस नहीं ला पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ईमानदारी से पढ़े नहीं है। कंटेंट 1 नंबर नहीं, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, जो भी चेंज होगा वो सब एक साथ इंक्लूड किया जाएगा, और जितना डिटेल में पॉसिबल है, जितना डिटेल में लोग सोच नहीं पाते हैं, उतना डिटेल में डिस्कशन होगा उस पर, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ डिटेल में इसलिए होगा जिसकी जरूरत नहीं, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कभी भी डिटेल साइड नहीं होंगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये पेपर में नहीं पूछा जाता तो इसकी जरूरत नहीं थी, उन्होंने इस बार पूछना का अपना डिसाइड किया, भाई हम इस नजरिए से पूछेंगे, क्योंकि पेडागोजी ऐसा सब्जेक्ट है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़े अपने आप में क्या कहेंगे कि डिसिप्लिन हैं या सब्जेक्ट्स हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए सिर्फ पेडागोजी नहीं, आप एंथ्रोपोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, बहुत सारे फील्ड्स लगते हैं। तो आप एक्चुअल में तो पूरी तरह से इस पर थीसिस तो लिखनी नहीं है, आपको पढ़ना होता है सिलेबस के अनुसार। तो उतना उतना जब ऐड किया जाएगा, जब थोड़ा बहुत भी चेंज होगा, या सिलेबस में जितना लिखा हुआ है, या प्रीवियस एग्जाम्स के बेसिस पे जो पैटर्न रहा है उसके हिसाब से नई चीजें में अगर जरूरत पड़ेगी तो हर बार इंक्लूड की जाएंगी। तो ये लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव में ये 5 चीजें आ जाती हैं कि आपका जो विकास है वो कॉन्टिन्यूअस है, ये भी लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ही कह रहा है। ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में अलग से पढ़ेंगे हम, सेम चीज, ठीक। तो लाइफ स्पैन यानी वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक चलेगा, जब तक आप जीवित हैं विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी। एक टाइम के बाद हो सकता है आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाए, लेकिन आपका दिमाग हमेशा विकसित होता रहेगा। और इस प्रोसेस में आप चीजें पाते भी हैं और खोते भी हैं, उस पर आएंगे हम अभी। जो सेकंड टाइप है या सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, ये जो प्रोसेस है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव में, कि मल्टी डायरेक्शनल है। विकास क्या है? बहुदिशात्मक है, इसी में मल्टी डायमेंशनल भी ऐड कर सकते हो आप। मल्टी डायमेंशन का मतलब है विकास के कई प्रकार हैं, डायरेक्शन का मतलब है बहुदिशात्मक, यानी कई दिशाओं में होता है, बढ़ता भी है और घटता भी है। डिक्लाइन और इंक्रीमेंट दोनों विकास की प्रक्रिया में शामिल हैं। कैसे भाई? जब आप एक उम्र तक आपकी हाइट बढ़ती है, फिर आपकी समझ भी बढ़ रही है, हो सकता है 45 साल में आप बहुत वाइज व्यक्ति हो, लेकिन उतने तेज ना दौड़ पाते हो जितने आप 30 साल की उम्र में दौड़ते थे। तो एक टाइप में या एक पहलू में आपके अंदर एडवांसमेंट आ रही है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, और दूसरे पहलू में डिक्लाइन भी है कि आपकी बुढ़ापे के साथ, जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हो, आपकी मेमोरी, कॉग्निटिव स्किल्स थोड़ी डाउन होती हैं, लेकिन आपकी जो विजडम है, आपकी जो समझ है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो ग्रो हो रहा है। तो मल्टी डायरेक्शनल में ये मल्टीपल दिशाओं में काम करता है। कई जगह पे इंक्रीमेंट है, कई जगह पे डिक्रीमेंट भी होगा या डिक्रीज भी होगा, है ना। कि जैसे हाइट बढ़ रही है आपकी, तो आप साथ साथ आप सोशली भी अपनी समझ को गैदर कर रहे हैं। हो सकता है जिस टाइम आपकी जो पीक ऑफ हेल्थ है, आपका फिजिकल हेल्थ, लेकिन आप अपने संज्ञानात्मक क्षमताओं को और मजबूत कर रहे हो उसी दौरान। तो आपका बुढ़ापे में जैसे आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन आप ज्यादा मेंटली हो सकता है ज्यादा समझदार हो, बुढ़ापा एज इन एज के साथ। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आप में फिजिकल स्ट्रेंथ हो शुरुआत में, लेकिन अभी बाकी पहलुओं में आप में, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल भी है, तो डायरेक्शनल मतलब आगे भी जाएगा, डिक्लाइन भी होगा। डायमेंशन मतलब
कई प्रकार हैं और इंटर रिलेटेड हैं सबके सब, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। हाईली प्लास्टिक यानी मॉडिफिएबल है, विकास की जो प्रक्रिया ये भी इसी में आता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है विकास, इसी में ये सारे पॉइंट्स आते हैं जो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है, इसलिए इसको हम अलग नहीं पढ़ रहे हैं। हाईली प्लास्टिक या मॉडिफिएबल, या हम इसको मैलिएबल कहते हैं, यानी परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे आप एक बर्तन की शेप चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही विकास की प्रक्रिया में मॉडिफिकेशन संभव है। आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, रिवर्स नहीं जा सकते, ध्यान रखिएगा। एक स्टेज में अगर आप आज जवान हैं तो कल बच्चे नहीं बन जाएंगे, हरकतें कर सकते हैं बच्चों वाली। आपके पक्के दांत आ गए तो कल दूध के दांत नहीं आएंगे, तो रिवर्स तो नहीं जाएंगे आप, लेकिन चेंजेस कर सकते हैं आप अपनी हैबिट्स में, अपनी नॉलेज में, अपने सोशल डेवलपमेंट में, वो सब आप चेंजेस ला सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट गो बैक टू दैट प्रीवियस पीरियड इन डेवलपमेंट। विकास की पहली स्टेज में आप वापस नहीं जा सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, मैलिएबिलिटी या फिर हम इसको अमेंडेबिलिटी कहते हैं। संशोधन संभव है, प्रतिवर्तन संभव नहीं है, वापस से उस स्टेज में आप आ नहीं पाएंगे। बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल, ये यानी ये सब इंटरवोवन है। विकास के जो प्रकार हैं, जिसमें 3 मुख्य प्रकार आपकी एनसीईआरटी कहती है। बायोलॉजिकल यानी फिजिकल चेंज, कि आपकी हाइट बढ़ रही है, शेप साइज में परिवर्तन आ रहा है, शरीर में परिवर्तन। कॉग्निटिव यानी दिमाग में अंडरस्टैंड करना, चीजों को सोच पाना, तर्क करना, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो कॉग्निटिव। एंड सोशियो इमोशनल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लोग चाहिए उसको, आपको दुनिया की सारी चीजें दे दें और लोग ही ना हो आपके आसपास, ना इंटरनेट हो देखने को। सबसे मुश्किल जिसको हम कहते हैं एकावास बोलते हैं ना, यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जेल में भी सबसे मुश्किल क्या है कि जहां आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए। वो संजय दत्त वाली मूवी देखी होगी ना आपने, और कोई नहीं आपसे बात करने को, कुछ है नहीं देखने को, कुछ है नहीं करने को, तो सबसे मुश्किल वो माना जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको लोग चाहिए। तो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट यानी सोसाइटी और इमोशंस का डेवलपमेंट, ये एक साथ, तो ये 3 मुख्य प्रकार हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं। कि अगर शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, दिमाग पर भी प्रभाव पड़ेगा, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, आपके इमोशंस पे भी प्रभाव पड़ेगा। कि एक बच्चा, जिसमें हमने डिस्कस भी किया था, कि एक बच्चा अगर शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो रहा है और उसको स्कूल में भी इमोशनली भी अलग थलग वो महसूस करता है उसकी वजह से, क्योंकि वो बाकी अपने पीयर्स के साथ उस तरह से फुटबॉल नहीं खेल पा रहा जिस तरह से बाकी लोग खेल रहे हैं। हालांकि इसमें टीचर को आना चाहिए और इंक्लूसिविटी को लाना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन को, बट एक विकास का प्रभाव दूसरे विकास के प्रभाव को कैसे प्रभावित करता है, या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात हमें माननी होगी। फिर आता है 5th पॉइंट, इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस, यानी जो विकास है वो आपकी हिस्ट्री से, या एक शब्द में कहूं तो कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, संदर्भ से, यानी आप किस देश काल, किस समय, कहां बड़े हो रहे हैं, इस बात से आपकी विकास की प्रक्रिया प्रभावित होगी। कि यदि आप भारत में थे जब देश आजाद हो रहा था और आप स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहे हैं, या आप उन फैमिलीज में से हैं जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई, तो आपकी जो हिस्ट्री और कल्चर, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, वो आपके विकास को अलग तरह से प्रभावित करेगा। वहीं एक बच्चा जिसके इट्स लाइक कि आपने कोविड एक्सपीरियंस किया है, तो वो जो कोविड है, जो कोरोना वायरस आपने अपने समय में एक्सपीरियंस किया, हमने सबने, तो ये क्या है, या एआई का आना, हम जब बचपन में बड़े हो रहे थे फोन थे ही नहीं या कॉमन नहीं थे अगर मैं कहूं तो, है ना, तो वो एक अलग दुनिया थी। तो ये सब आपको इन्फ्लुएंस करता है आपके विकास को, कि आज बिना फोन के रहना हो तो रहा जा सकता है। देखिए वो दुनिया जहां फोन नहीं एग्जिस्ट करता था, है ना। तो आपकी हिस्ट्री, आपका कल्चर, या आपको पता है कोरोना में लोग कैसे सर्वाइव कर रहे थे और जीवन कितना क्षणिक है, या क्षणभंगुर जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत ही फ्रेजाइल सी लाइफ, 1 मिनट में है 1 मिनट में नहीं है, ये जो इम्परमानेंस है, इसकी वैल्यू आप समझते हैं कि जीवन जो है कितना महत्वपूर्ण है। तो ये सब कहां से, आपका जो विकास की प्रक्रिया है, जो आपका सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, क्या ये प्रभावित नहीं कर रही है आपकी हिस्टोरिकल कंडीशंस? कि आपने कोरोना में, आप जीवित थे, आपने देखा है लोगों को सामने सामने जाते हुए, या कितना वो, क्योंकि पेंडेमिक है ना, रोज रोज होने वाली चीज नहीं है। तो जिस संदर्भ में, जिस जगह पे, कोरोना में भी आप कहां थे, क्या आपकी आर्थिक स्थिति थी, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में आप किस में आते हैं, किस परिवार से आप आते हैं, ये सब आपकी विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। क्योंकि विकास सबके लिए एक जैसा नहीं है। अगर कोई कहता है कि सारे 5 साल के बच्चों का बचपन सेम है, तो नहीं। इसीलिए कहते हैं कि चाइल्डहुड क्या है, एक सोशियो पर्सपेक्टिव या सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, समाज द्वारा निर्मित। सबके लिए चाइल्डहुड सेम थोड़ी है। उम्र के हिसाब से आप कह सकते हो सेम होगा, कि भाई 2 से 12 वर्ष के बच्चों को हम चाइल्डहुड में कहते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पे, ये हिस्टोरिकल और सोशियो कल्चरल, जो ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं, आप कहां से आते हैं, किस देश काल में आप पैदा हुए, क्या मूवमेंट्स हुए। अगर आप अभी सोचो आप ईरान की महिला हैं, तो आपका महिला होने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो जाएगा। आप भारत में हैं तो अलग हो जाएगा, आप यूनाइटेड स्टेट्स में हैं या यूरोप में हैं तो वो एकदम अलग हो जाएगा। तो ये सब विकास की जो प्रक्रिया है, आप सोचते कैसे हैं, आप कितने ओपन माइंडेड हैं, आपका जो विकास हुआ वो प्रभावित या हो रहा है, वो प्रभावित होता है किस देश काल, किस परिवार, किस आर्थिक स्थिति, क्या एजुकेशन आपको मिल रही है, क्या हिस्टोरिकल कंडीशन है। आप जापान में अगर आप देखेंगे तो वहां इतने आप देखते हैं कि जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं उतना हिट करती हैं, तो उन्होंने अलग तरह से अपना विकास किया। में
डेवलपमेंट इज अ डायनेमिक जर्नी शेप्ड बाय मैनी फैक्टर्स। यही बात कि विकास एक डायनेमिक जर्नी है, चेंजेबल जर्नी है ना, एक गतिशील यात्रा है। कौन सी बात किसको कब बदल जाए, कब बच्चा आज नहीं पढ़ रहा है, हो सकता है कल वो पढ़ना शुरू कर दे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना। आप तो एज अ टीचर अच्छा एनवायरमेंट देने की कोशिश कीजिए, उसको एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट जिसको बोलते हैं, समृद्ध परिवेश देने की कोशिश कीजिए। तो ये सब फैक्टर विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वो पॉजिटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं, वो नेगेटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं, बट एज अ टीचर आपको अपनी तरफ से बेस्ट एनवायरमेंट देना है और ये मानना है कि किसी भी जगह से बच्चा आ रहा हो, हर बच्चा सीखने की क्षमता रखता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव में, ये सब आता है कि विकास के जो टाइप्स हैं वो इंटरवोवन हैं, इंटर रिलेटेड हैं, वूम टू टूम यानी कॉन्टिन्यूटी चलती है इसमें, मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायरेक्शन मतलब इंक्रीमेंट भी होता है, कुछ दिशाओं में एक स्टेज में कुछ चीजें बढ़ती हैं, कुछ चीजें कम भी होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्टेज में हो सकता है आपकी दौड़ने भागने की क्षमता कम हो जाए, बट आपका ज्ञान वो ज्यादा हो, चीजों की समझने की क्षमता ज्यादा हो, है ना। एक स्टेज में हो सकता है आपके दांत गिर रहे हो दूध के, लेकिन आपकी मसल्स पे कंट्रोल आ रहा हो, मसल्स में जान आ रही हो, तो एक तरफ बढ़ोतरी हो रही है, एक तरफ डिक्लाइन है। तो इंक्रीमेंट और डिक्लाइन दोनों होता है विकास में, यानी बढ़ोतरी और ह्रास जिसको बोलते हैं वो दोनों होता है। बात सही है। यूपीटेट की क्लास कल करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस, टेंशन मत लो इस पे यूट्यूब पे, ठीक है जी। तो ये 5-6 बातें ये किस में आती हैं, सब लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव में आती हैं। एलएसपी जो मैंने आपको बताया, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, वूम टू टूम की जब हम बात कर रहे हैं, यानी गर्भ से कब्र तक चलती है विकास की प्रक्रिया, ये बात लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव कहता है। यानी जीवन पर्यंत जो ये मानते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, गर्भ से कब्र तक। आप गर्भ में थे माँ के, न्यूट्रिशन और 50 फैक्टर्स प्रभावित करेंगे, फिर आप प्रीनेटल यानी ये जो 42 वीक्स यानी 42 हफ्ते के आसपास का समय है, या लगभग 9 महीने का समय है, या 280 दिन का समय है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड होता है। जैसे प्रीनेटल यानी लगभग 280 दिन या 42 हफ्ते या 9 महीने के आसपास जब आप गर्भ में हैं, प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं इसको। प्रीनेटल मतलब गर्भावस्था, कॉन्सेप्शन पीरियड, ठीक है। फिर इन्फेंसी, जनरली हम जन्म से 2 वर्ष को इन्फेंसी बोल देते हैं। चाइल्डहुड हम 2 से 12 वर्ष में, अर्ली और लेटर चाइल्डहुड दोनों आ जाता है। फिर एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष। आपको अचानक से बच्चे बड़े होते नजर आएंगे, क्योंकि एक ग्रोथ स्पर्ट है जो देखने को मिलता है। अचानक से वेट, हाइट, शेप, साइज, बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही होती हैं, इसलिए ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं उसको। इस बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी करेंगे हम। फिर अडल्टहुड जिसको हम कहते हैं 18 से 40, फिर मिडल एज 40 से 65, फिर ओल्ड एज 65 प्लस या 60 प्लस। ये सब आपका मैटर नहीं है, आपका मैटर ही यहां तक लगा हुआ है। उसके बाद कोर्ट जो है आपको जजमेंट सुना देगा, आपका मैटर इतना ही है। मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत ले जाना, ठीक है। तो ये जो शुरुआत की, इसमें भी इन्फेंसी से भी सवाल आपके सामने बहुत कम आते हैं। ये जो शुरुआत की ये जो 3 स्टेजेस है ना चाइल्डहुड, ये आपकी डेवलपमेंट की, विकास की, ये सारा गेम इन्हीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इन्फेंसी यानी जन्म से 2 वर्ष, चाइल्डहुड उसमें अर्ली और लेटर यानी पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष कई लोग मानते हैं। इन्फेंसी यूपीटेट में अगर सवाल आए तो आपको जन्म से 5 वर्ष माननी है, बट उसको हम अभी इग्नोर करेंगे। हम जनरल जो आपकी एनसीईआरटी मानती है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष, चाइल्डहुड 2 से 12, 12 से 18 एडोलसेंस, किशोरावस्था, ठीक है। तो चलेगा विकास वूम टू टूम, जब तक टाटा बाय बाय फिनिश नहीं हो जाएंगे आप, रेस्ट इन पीस नहीं हो जाएंगे, ओम शांति नहीं हो जाएंगे, तब तक विकास की प्रक्रिया चल ही रही है। जब तक आप धरती पे हैं तब तक आप विकसित हो रहे हैं, फिजिकली, कॉग्निटिवली, सोशली, इमोशनली, किसी न किसी पहलू में। ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप में विकास की प्रक्रिया चलती रहती है जब तक आप इस धरती पे हैं। बस बोझ मत बनिएगा बोझ एज इन मजाक कर रही हूँ कि आप जो भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो आप करें अपने माध्यम से। तो ये जो स्टेजेस हैं ये जीवन पर्यंत चल रही हैं, ये चरण विकास के चलते रहते हैं, लाइफ स्पैन है। और ये जो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है इसमें मतलब कॉन्टिन्यूअस है विकास, ये अपने आप इसमें इंक्लूड हो जाता है, आपस में जुड़े हुए हैं विकास के प्रकार, ये आपस में इंटरवोवन है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हिस्ट्री, कल्चर प्रभावित करता है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब कुछ सवाल कर लेते हैं। ये जो कहानी मैं आपको इतनी देर से सुना रही हूँ इससे कई सवाल बन चुके हैं, पेपर में आए हुए हैं, वो सवाल मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे इसी बार का पेपर है जो ये फरवरी 2026 में हुआ है, उसी का एक सवाल है, एक बार करके देखो आप। इफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिलेड देन देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट गेट्स अफेक्टेड। यानी यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है, डिले होता है, तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है, क्योंकि विकास क्या है, विकास के सभी प्रकार या पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। वो अपने आप में एक अलग चैप्टर है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट या डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, वो आगे जाके करेंगे। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ रहे हैं विकास के, विकास का संप्रत्यय है क्या आखिर। इसका रीजन क्या है, ये असर्शन है, रीजन है देयर इज
तो बच्चा जो है तो उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे भी प्रभाव पड़ेगा, ये कहा है इन्होंने। भाई विकास के सभी प्रकार इंटर रिलेटेड हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। इंटरवोवन है, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसका रीजन क्या दिया? देयर इज डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, कि बच्चों के विकासात्मक निरंतरता होती है विकास में, बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होती है। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की दृष्टि से देखेंगे तो ये दो अलग बातें हैं। एक जगह पे लिखा हुआ है कि एक विकास का प्रकार दूसरे विकास के प्रकार को प्रभावित करेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन हो गया। दूसरी जगह पे आप देखोगे दोनों बातें सही हैं, गलत कहीं नहीं है। अगर आप देखोगे दूसरी जगह जब आप पढ़ते हो कि देयर इज डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, विकास के बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होती है, तो आपको लगेगा ये शायद प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है कि विकास सतत होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ये आया है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव से, जिसकी कहानी अभी हमने पढ़ी, जिसमें ये पांचों चीजें आती हैं कि ये जो विकास के सारे प्रकार हैं आपस में इंटर रिलेटेड है, मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायरेक्शनल है, और ये लाइफ लॉन्ग चलता है ना, या फिर हिस्ट्री इसको प्रभावित करती है ना। ये जितने भी 5-6 पॉइंट हमने पढ़े थे ये सब किसमें आते हैं कि ये जो डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी है, देयर इज डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, यानी लाइफ स्पैन थ्योरी या लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव में आते हैं। अब इन्होंने इस क्वेश्चन को बनाया है इस दृष्टि से, हमें थोड़ी सपने आएंगे, हम तो इसको जनरली किस तरह से पढ़ते हैं कि विकास के दो अलग अलग सिद्धांत हैं। तो ये दोनों बातें सही है, बट ये रीजन कुछ और कह रहा है, ये कह रहा है कॉन्टिन्यूटी की बात और ये कह रहा है इंटर रिलेशन की बात। लेकिन इन्होंने इसको और बड़े पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने बनाया, जिस व्यू पॉइंट से कॉन्टेक्स्ट रखते हुए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही कॉन्टेक्चुअल है बहुत ज्यादा, तो उन्होंने ये सोच के ये बनाया कि लाइफ स्पैन, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है क्लियरली लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। अब एनसीईआरटी मत पढ़ने बैठ जाना, सब कुछ काम का नहीं है उसमें, सारा सिलेबस थोड़ी है उसमें, है ना, कुछ चैप्टर्स मिलेंगे और वो भी कितने पढ़ने हैं ये सब हम देखेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो ये जो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है उसके अंदर जो डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी की या लाइफ स्पैन की या वूम टू टूम जाने की बात हुई है, वहां से इन्होंने उठाया, ये प्रिंसिपल की बात इन्होंने की ही नहीं। तो उस केस में ये जो कॉन्टिन्यूटी है उसकी वजह से इंटर रिलेशन है, क्योंकि लाइफ स्पैन में चलता है, तो फिर ये बात दोनों ठीक हो जाएंगी और ये रीजन भी इसके लिए ठीक हो जाएगा। तो जितने भी लोग कह रहे हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये बात तो ठीक है, ये आप तुक्के लगा रहे हैं, लेकिन ये अगर जब ये पेपर में आया सवाल इस बार, और जो आंसर की में भी मैंने डिस्कशन किया, वो डिस्कशन ये वाला था कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये कुछ और बात कह रहा है, ये कुछ और बात कह रहा है, लेकिन वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विकास के सिद्धांतों के अनुसार कह रहा है। अब वो तो सिर्फ एग्जामिनर ही जाने कि उसने क्या सोच के पेपर बनाया है। तो क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में जो उन्होंने आंसर किया तो वो यही किया कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका मतलब हमें तब जाकर के ये समझ आया कि भाई लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किया है। तो ऐसा पेडागोजी में रेयरली होता है, लेकिन कई बार हो जाता है कि एग्जामिनर किस पर्सपेक्टिव से सोच करके पेपर बना रहा है, तो वो एक आधी क्वेश्चन ये अजर्शन रीजन टाइप का, या बहुत रेयर इस तरह के क्वेश्चंस में, या ऑप्शन ही जब इस तरह के हो तो बनती है ऐसी सिचुएशन, नहीं तो बनती नहीं है, ये कंफ्यूजन भी होता नहीं है। लेकिन इस केस में क्या है मैं वो आपको बता दे रही हूँ, नहीं तो मैं आपको सिंपली कह सकती थी हाँ हाँ कॉन्टिन्यूस होता है ये वो,